परम गति प्राप्ति की संजीवनी। यदि परम गति प्राप्त करनी है तो कुछ संजीवनी है, कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना, धारण करना आवश्यक है। एक, साधक को सर्वप्रथम अपना आधारभूत दुर्गुण खोजना चाहिए। जो दुर्गुण साधक के भीतर है उसे खोजे और उसको दूर करे। दो, जो साधक भोजन की वासना से ऊपर न उठे वो शरीर की वासना से भी ऊपर नहीं उठ सकता। इसीलिए भोजन का अल्प आहार ले, अल्पाहारी बने, कम मात्रा में ले। 3, साधक संग्रह ना करे, जोड़े नहीं। उसे जो भी दिया जाए उसी में अपना संतुष्ट रहे। यदि आवश्यकता है तभी ले, अन्यथा आगे बढ़े। 4, साधक सदैव संतोष में जीता है। संतोषी होना चाहिए साधक को, जो सार्थक है। जो नहीं है उसका विचार नहीं आना चाहिए। जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। 5, साधक प्रश्नों में, शास्त्र विवाद में नहीं उलझता। मैं कौन हूं इसकी खोज करता है। 6, जो सदा आध्यात्म में रत है, प्रत्येक अवसर पर आत्मस्मरण करता है, वह साधक है। इसीलिए सदैव आध्यात्म में रत रहिए। प्रत्येक अवसर पर अपना आत्मा का स्मरण करिए। 7, साधक ऐष्णा को अर्थात वासना को भोजन और वस्त्र तक सीमित कर दे, क्योंकि जिन्हें सत्य को जानना हो उसे अपनी ऊर्जा को वासनाओं में वापस खींच लेना होगा, वासनाओं से वापस खींच लेना होगा। अपनी ऊर्जा को वासनाओं से वापस खींच लीजिए, तभी सत्य की खोज की जा सकती है, तभी सत्य को जाना जा सकता है। 8, यदि साधक को वासना प्रभावित करती है तो पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को स्पर्श न करे। 9, शरीर का विस्तार वासना का ही विस्तार है। जो जीवन वासना में ही घूम घूम कर नष्ट हो जाए वो जीवन नहीं है। 10, साधक प्रतिदिन सत्संग, साधना, सेवा और शास्त्रों का अध्ययन प्रमाद रहित होकर कहे। 11, जिस साधक या भक्त ने अपने माता पिता, अपने गुरु को आदर नहीं दिया, जो भक्त, जो साधक अपने माता पिता और गुरु का आदर नहीं देते, उनका आदर नहीं करते, उसके लिए प्रभु के द्वार हमेशा के लिए बंद रहते हैं। 12, साधक मूर्खों से, कुसंग से दूर रहें। मूर्खों से उलझना नहीं चाहिए। मूर्ख जो कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। 13, सद्गुरु और अनुभवी वृद्धों की, विद्वानों की सेवा करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। 14, साधक कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता, सबका स्वागत करना चाहिए। साधक को सभी का स्वागत करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। 15, साधक अपने गुणों को और दूसरों के दोषों को कभी प्रकट नहीं करता। सच्चा साधक अपने गुणों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता और दूसरों के दोषों को भी वो कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता।